सुनो डाउन। सबसे पहले चीज इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, क्लियर। That is, it is the inverse process of differentiation. Okay, integration is the inverse process of differentiation, we can say. Okay, तो अब ध्यान से देखना ये कैसे इनवर्स प्रोसेस है। पहले मैं इसके लिए देखो, बिकॉज ये जो बेसिक क्लास है बहुत बार हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ, बिकॉज इतना ज्यादा डिटेल में जाके कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। ओके, फरवरी मेरा 5, 6, 7, 10 तक मेरा टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए पूरा, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा बहुत सारा चीज स्किप करना पड़ेगा। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का, वो हम लोग करते वक्त समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार। Right now we are going to apply few formula first. Okay, पहले मैं एक सम दे रहा हूँ जिसमें हम कुछ फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताएंगे। तो सबको एक बार पहले अपना अपना कॉपी फॉर्मूला वाला खोल के रखो और बस कंसंट्रेट करो बोर्ड पे कि हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। ओके, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन, ओके, किसी भी जिस चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे उसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे? आई। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू, और मान लो जिसको इंटीग्रेट करना है वो इस सिंबल और dx के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव 2 into x to the power 4 minus 3 divided by x plus 3 sec square x plus 5। लेट्स टेक दिस। और जिसको इंटीग्रेट किया जाता है, जिस एक्सप्रेशन को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेंड बोलते हैं। क्लियर और नॉट? मतलब जिस इस एक्सप्रेशन को मुझे इंटीग्रेट करना है, मतलब ये क्या बताना है एक बार? दिस इज इंटीग्रेंड। ओके, क्लियर। नाउ हाउ टू इंटीग्रेट दिस? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा डिफरेंशिएशन में कि अगर बहुत सारा एक्सप्रेशन होता है और उसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं? सारे टर्म्स को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो ठीक वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर मान लो एक एक्सप्रेशन है और मुझे उसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सारे टर्म्स को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x to the power 4 dx, बीच में माइनस है तो माइनस दे देना। इंटीग्रेशन ऑफ 3/x, सेम चीज ये डिफरेंशिएशन में हम लोग करते हैं कि नहीं? अलग अलग करके डिफरेंशिएट। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec square x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखा होगा तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट, तो फिर कांस्टेंट को बाहर रखना और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना। ठीक वैसे ही यहां कांस्टेंट को बाहर रखना है और x to the power 4 को इंटीग्रेट करना है। -3 इज अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, एंड 1/x को इंटीग्रेट करेंगे। 3 कांस्टेंट है, बाहर रखना, sec square x को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन तुम लोग देखा होगा डिफरेंशिएशन में कि अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। तुम लोग मुझे खोज के बताओ कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो तो फॉर्मूला ऐसे कहीं लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज k into x। नाउ व्हाई ये सब चीज अभी ये क्रैश कोर्स बैच में ये सब नहीं होगा। मैं वापस से बता दे रहा हूँ, क्रैश कोर्स बैच में जितना जरूरत है उतना ही मैं बताऊंगा। अदरवाइज मैं अगर सारा चीज समझाने का कोशिश करूँ ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वापस से 6-7 मंथ्स लग जाएगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। सो बस इतना जानो तुम लोग कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, कांस्टेंट x होता है, अगर कांस्टेंट dy होगा तो कांस्टेंट इनटू y होगा, k dz होगा तो क्या होगा? k z होगा। तो ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होगा बताओ तो? 5 है और dx है तो क्या होगा बताओ तो? 5x होगा। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करने वाले हैं। देखो तो एक बार सब कोई फॉर्मूला नंबर 1 देखो। फॉर्मूला नंबर 1 में कंडीशन भी लिखा हुआ है बगल में कि ये जो x टू द पावर n का फॉर्मूला है ये सारा केस में अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के। बताओ तो कौन सा केस है? जब x का पावर, यस एग्जैक्टली, जब x का पावर -1 हो तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो कौन सा फॉर्मूला? देखो तो थर्ड या फोर्थ नंबर में कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बताओ तो मुझे?
जो भी थर्ड फोर्थ जो भी मैं क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, कोई एक जन बोलो जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, बोलो क्या है? ddx of 1 by x equals to log x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, ddx नहीं, ठीक है। हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा? log mod x होगा। तो उसका हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब जब x का पावर -1 होगा तो हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, बस इस एक ये क्या है तुम्हारा एक्सेप्शनल केस है, इसके अलावा बाकी सारे केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 मतलब 1 बाई x, और 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod x। ऑलराइट एवरीवन, तो वैसे ही यहाँ पे 1 बाई x का तो यहाँ पे पहले इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के? x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के, और ये फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ऑलराइट एवरीवन, सेकंड वाला टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x होता है, प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा? tan x होगा। और जब लास्ट में पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो लास्ट में एक प्लस सी दे देना, क्यों? अभी छोड़ दो, बस दे देना प्लस सी, ठीक है ना। ओके, जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म होगा तो एक ही सी देना है, सारा के लिए अलग अलग सी मत देना, ठीक है ना। तो मैं एक बार ब्रीफ कर दूं, मुझे जिसको इंटीग्रेट करना था उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू हम क्या इंटीग्रेट करना है। और इसमें हम लोग को एक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, तो सारे टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है। इसमें कांस्टेंट है बाहर रखना, कांस्टेंट है बाहर रखना, खाली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू x होगा, क्योंकि यहाँ dx है, dy आता तो 5y होता। x टू द पावर 4 में हम ये फार्मूला अप्लाई करें, व्हिच इज x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। देखो 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर। एक बार ये कॉपी करने के बाद तुम लोग भी एक साथ खुद से एक बार करो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को फॉर्मूला का एप्लीकेशन ही समझना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं एग्जाम दे रहा हूं नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ ओके। नाउ नेक्स्ट आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 2, एवरीवन नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x टू द पावर 7 minus 3 by x square. Please note down, in all the cases we can apply this formula except when the power of x is -1. If the power of x is -1, then we don't apply this particular formula. Clear everyone? ठीक है, ये formula तब apply मत करना। और अगर -1 होगा पावर तो आंसर log mod x होगा, ये मैं बोल दिया। इसके अलावा बाकी सारे केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसका पावर -2 हो, -3 हो, -5, कुछ भी, we can apply this formula. Okay? अब ध्यान दें, तो ये नेक्स्ट सम मैं दे रहा हूं। So everyone is going to do this sum, okay? Where simply you have to apply the formula which you have in your copy, okay? That's all. So I want everyone to copy, okay? And just do this particular sum जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। Now see, तो यहाँ पे हम इस टर्म को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 5 कांस्टेंट है बाहर, x टू द पावर 7 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। 3 कांस्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। बट कैसे इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर को? 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज थोड़ी ना हम लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 बाई ये तो x 1 बाई एक्स है, इसी में सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सीधा 1 बाई एक्स log mod x। अदर देन दैट नो, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, वेरी सिंपल, ओके। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम x टू द पावर -2 लिख दिया, x का पावर यहाँ 1 है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लग जाएगा। 6ab कांस्टेंट है, 6b कांस्टेंट है, ab कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 x टू द पावर 8 by 8? सर वो 6 में बाहर नहीं आएगा।
6 AB कांस्टेंट है, तो खाली कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट एंड इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x। हाँ तो सर x 6 AB आएगा ना वो। हाँ एक ही वही बात है, मतलब हाँ एक ही चीज है। ठीक है, x टू द पावर -2 + 1 by -2 + 1, x टू द पावर 1 + 1 by 1 + 1, मतलब मैं सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, इसमें और इसमें। cos x स्क्वायर x का माइनस cot x है, चेक कर लो। sin x का माइनस cos x है, चेक करना। e टू द पावर x का e टू द पावर x है, और 6ab का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6abx, और लास्ट में एक प्लस ही दे देना। ओके नेक्स्ट। तो ये था एकदम सिंपल, मतलब एक सम जहां पे हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा, सारा फॉर्मूला का कुछ नहीं, ठीक है। ना आई एम गिविंग वन मोर सम वेयर यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, देखना, और कुछ और फॉर्मूला लेकर के ये सम को करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस तुम लोग का अभी काम क्या है, 3-4 सम में फॉर्मूला खोजना है और अप्लाई करना है, और कुछ नहीं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3। सो द क्वेश्चन इज 3/√x -7 by x cube plus 1 by x square minus 3 by square root of 1 minus x square plus 2 sin x by cos square x plus 7। बस ये एक सम फटाफट सब कोई करो। और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, हर एक टर्म को बढ़िया से फॉर्मूला से कंपेयर करोगे, थोड़ा टाइम लेकर के सारा टर्म्स में देखो कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मतलब तुमको बस दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा गिवन फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर हो ना। और कुछ नहीं है इसमें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, खोजना है, अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला देगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला देगा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस खोजो जो भी फॉर्मूला दिया गया। सो फाइंड, सर्च की कौन सा फॉर्मूला लगाना है एंड यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू इंटीग्रेट द टर्म्स। क्लियर एवरीवन, बी फास्ट। So everyone note down, इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/√x, मतलब 1/√x को हम लोग पहले 1/(x⁻½ लिख देंगे। ये वाला टर्म न्यूमरेटर में अगर जाएगा तो क्या होगा, -½ मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, मतलब मैंने इसको x⁻−½ लिखा। 7 कांस्टेंट है, 1/x³ को x⁻−3 लिखना, and then you integrate, okay। 1/1 + x² के लिए ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हम लोग के पास, tan इनवर्स x होता है। यहाँ पे भी -3 को बाहर रख देना और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको भी अगर हम थोड़ा सा अप्रोप्रिएट फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर दे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या वो अप्रोप्रिएट फॉर्म है कि sin x by cos square x अगर है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan x into sec x। समझ में आया तो बात, sin x by cos x becomes tan x, और जो डिनोमिनेटर में cos x बचा है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। तो थोड़ा सा मुझे दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, अगर डायरेक्ट फॉर्म में दिया नहीं है फॉर्मूला फॉर्म में, तो थोड़ा सा उसको फॉर्मूला लगाने के लिए कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सो एवरीवन नोट डाउन, कि ये तो ये हो गया तुम्हारा। मैंने बताया था कि 3/√x को हम लोग ने इंटीग्रेट करने के लिए इस फॉर्म में रख दिया। तो मैंने बताया कि सारा टर्म्स को इस फॉर्म में ऐसा भी हो सकता है कि सारा टर्म्स ऐसा फॉर्म में ना हो कि जहां पर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाए। तो हम लोग का काम ये भी होगा थोड़ा बहुत कि चलो ये अगर टर्म इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो थोड़ा उसको किस फॉर्म में लिखे कि उसका फॉर्मूला फॉर्म में वो आ जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x⁻n का फॉर्मूला, which is x⁻n+1 divided by n+1। x⁻³ का x⁻³
3 plus 1 that is minus 2 by minus 3 plus 1. 1 by 1 plus x square का tan inverse x, 1 by root over 1 minus x square का sin inverse x and tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x. देखो चेक कर लो एक बार सब कुछ. इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या है sec x. और लास्ट में कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होगा कांस्टेंट इनटू x. ऑलराइट एवरीवन. तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टर्म्स को इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा. तो लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप. थोड़ा अब हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं कि अगर मान लो इस तरह का है तो ठीक है, यहाँ तो बहुत इजीली हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा. तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 2 tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर. ठीक है, 2 tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर. अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले तो जिस फॉर्म में दिया है वहां पे तो हमको सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा. देयर इज नो वे. ओके, तो लेट अस अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फर्स्ट, व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस केस में. अब देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan स्क्वायर x, एक ही करके हम दिमाग थोड़ा लगाते हैं. तो पूरा खोज लो फॉर्मूला में कहीं भी tan स्क्वायर x लिखा ही नहीं है. ठीक है, और दिमाग में भी चेन रूल लाना भी मत. तो tan स्क्वायर x अगर लिखा नहीं है तो tan स्क्वायर x को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि उसका फॉर्मूला हम मतलब लगा सकते हैं, मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है. सो इट इज tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x minus 1. ऑलराइट एवरीवन, चेक वंस. tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x minus 1. तब जाके इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का पॉसिबल है. चेक कर लो अपने कॉपी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट cot स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस फॉर्म में. cot x का पॉसिबल है, tan x का पॉसिबल है, लेकिन cot स्क्वायर x का पॉसिबल नहीं है. तो cot स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर x minus 1. ऑलराइट, 2 2 जा 4, ये तो रिड्यूस हो रहा है. 2 2 जा 4 और tan x into cot x कट जाएगा, क्योंकि tan x into cot x को हम लोग 1 by tan x लिख के इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बच जाएगा 4. अब यहाँ पे लगभग हमारा सारा टर्म्स इंटीग्रेबल फॉर्म में तो है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेना बेटर होगा. सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको हमको दिमाग सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा. सो वी हैव 4 sec स्क्वायर x minus 4 plus cos x square x minus 1 plus 4. So we have 4 sec square x plus cos x square x minus 4 plus 4 gets cancel minus 1. अब बस सारा टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट करें. Integration of sec square x is tan x. Integration of cos x square x is minus cot x. Integration of 1 dx is x, 1x or simply x. So this is your answer. Alright everyone. तो मैंने क्या किया यहाँ पे तुम लोगों को बताया कि अच्छा चलो ठीक है, ये एक्सप्रेशन अगर दिया इंटीग्रेट दिया हुआ है तो इसको हम लोग इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा. तो एक बार फटाफट ये सब कॉपी करो, फिर हम थोड़ा दूसरा टाइप का भी सम देखेंगे. ठीक है, एक बार फटाफट कॉपी करो. So everyone note down the next type we are doing. मतलब अगर देखा जाए तो अभी हम लोगों ने बस क्या किया आज का क्लास में, अभी तक सिर्फ फॉर्मूला को एप्लीकेशन करना सीखा. आज जो हम पहला सम जो करा रहे हैं उसमें हम आज एक ही मतलब अब हम लोग बिगिन कर रहे हैं टाइप सम से. ये पहला टाइप सम है, नोट करना एक बार सबको. ये कैसा टाइप है देखना एक बार ध्यान से. अगर मान लो सपोज यू हैव एनी इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म fx divided by gx where fx and gx both is a polynomial. ओके, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आता है जहां पे वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सबसे पहले.
लेट्स टेक x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो न्यूमरेटर जो है fx वो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये मत सोचना कि एक टर्म है तो पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, नहीं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जहां पे वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए बताओ, तो होल नंबर। तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है, देखो, क्योंकि पावर होल नंबर है। और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो भी एक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसका पावर में क्या बताओ तो वेरिएबल का होल नंबर है। तो अगर मान लो इस फॉर्म में कोई भी अगर इंटीग्रेंट दिया हुआ है और जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है, तो फिर क्या करना है, सबसे पहला चीज चेक करना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, एन आर मतलब शॉर्ट में मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या चेक करना है बताओ तो, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो चेक करना कि न्यूमरेटर का डिग्री मतलब क्या होता है पता है ना, डिग्री मतलब उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर जो है सबसे हाईएस्ट क्या है, जो सबसे हाईएस्ट पावर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। ठीक है, तो अगर मान लो डिग्री न्यूमरेटर का ग्रेटर या इक्वल है तो फिर क्या करेंगे, देन बाय डिवीजन, बाय लॉन्ग डिवीजन, ओके, एक्सप्रेस डिविडेंड बाय डिवाइजर, dividend by divisor in the form quotient plus remainder by divisor। मतलब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और ये याद रखना तुम लोग को, ये लास्ट तक तुम कोई भी चैप्टर करो, आगे तुम देखना इंटीग्रेशन में कोई भी टॉपिक तुम करो, ये चीज तुम्हारा लगभग काम आता है हर जगह। ये नहीं कि यहाँ पे एक सम करा दिया बस यहाँ पे ये हो गया था, ये लगभग बहुत सारा जगह काम आएगा। तो ये हम क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि अगर एक इंटीग्रेंट इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, जहां पे न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहला बात कोई भी टॉपिक तुम आगे करो कि डिग्री न्यूमरेटर का अगर डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर है तो क्या करना है, एक्सप्रेस करना है बाय लॉन्ग डिवीजन, क्या, डिविडेंड बाय डिवाइजर को किस फॉर्म में, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, जो कि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। x टू द पावर 4 को हम डिवाइड करने वाले हैं x स्क्वायर प्लस 1 से। और एक और चीज ध्यान रखना, डिवीजन से पहले, यहां तो बहुत सिंपल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, डिवीजन से पहले न्यूमरेटर का डिग्री, सॉरी, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अरेंज फॉर्म में होना चाहिए। ये अरेंज फॉर्म क्या है बताओ तो, अरेंज फॉर्म मतलब जो टर्म्स है वो सारा अरेंज होना चाहिए, मतलब पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, मतलब टर्म्स का जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना। समझ में आया तो बात, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव 3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 5, क्या ये अरेंज फॉर्म में, नहीं। अरेंज करने के लिए पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म, मतलब पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, किसको, दोनों को, डिविडेंड को भी और डिवाइजर को भी। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 सही है। अब हम डिवाइड करेंगे, व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू x स्क्वायर टू गेट x टू द पावर 4, x square into x square is x to the power 4 प्लस x स्क्वायर। ये नॉर्मल हम डिवीजन कर रहे हैं जो तुम लोग क्लास 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर में किया होगा, या फैक्टर रिमेंडर थ्योरम जो भी बोलो। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, ये हम कैंसिल नहीं करें सो दैट इट इज विजिबल टू यू, क्या लिखा होगा, बचा माइनस x स्क्वायर। एक और चीज याद रखना, डिवीजन कब तक कंटिन्यू करेंगे हम लोग, डिवीजन हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के से छोटा ना हो जाए। क्या, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। बताओ तो यहाँ पे रिमाइंडर का डिग्री क्या है, बताओ तो एक बार, क्या है, मैंने डिग्री पूछा, 2 है, डिवाइजर का डिग्री क्या है, क्या इसका डिग्री छोटा है इससे, नहीं, अभी भी कंटिन्यू होगा। स्टॉप कब कर देते हैं हम लोग, जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से छोटा हो जाता है। तो अब हम लोग इसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे डिग्री क्या है,
अब देखा जाए तो 1 मतलब x टू द पावर 0 छोटा है इससे, अब हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे। तो डिवीजन कब तक कंटिन्यू होता है? जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटा ना हो जाए। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटा ना हो जाए। ये मत सोचना कि रिमाइंडर में अगर 0 आ गया तो स्टॉप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। डिग्री छोटा हो गया स्टॉप कर देना, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, देखो, एक्सप्रेस डिविडेंड बाय डिवाइजर इन द फॉर्म क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, ठीक है। अब बस करना क्या है, सारे टर्म्स को अलग अलग करके और बस इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x। एंड फाइनली हम एक प्लस प्लस ही दे देंगे। तो समझ में आया ना सबको को, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? तो एक बार फटाफट कॉपी करो सबको।